अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिएगा जी, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है IS 16 का, इट वाज टेस्टेड इन स्प्रिंग 2013। ठीक है, रिक्वायरमेंट में थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ क्योंकि हम सिर्फ रिकग्निशन तक पढ़ रहे हैं, तो हमने इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है, ताकि हम इसको रिकग्नाइज कर सकें। इसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देखिएगा, कहता है अमार इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ पर्सनल प्रोडक्ट एंड हैज़ factories in two different cities. On 1st November 2011, he bought a new state-of-art plant from Korea, USA. The invoice value of the plant was rupees 250 million. Other relevant details are as follow. हमें प्लांट की कॉस्ट चाहिए जी, कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं हम प्लांट की। ठीक है, इनवाइस वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 250। मिलियन में है तो मिलियंस में ही रहने दें सारी फिगर्स, 250 मिलियन। LC ओपनिंग चार्जेस, LC क्या होता है जी, लेटर ऑफ क्रेडिट। हमारी कंट्री का हमारा बैंक जिससे ख़रीदा जा रहा है, उस कंट्री में उस फैक्ट्री से जिससे ख़रीदा जा रहा है, उसके बैंकर को गारंटी देता है कि जी इस शख्स के पैसे मैं पे कर दूंगा, दिस इज़ लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो बैंक इस गारंटी देने के पैसे चार्ज करता है, तो इसको कहते हैं LC चार्जेस। LC ओपनिंग के चार्जेस हैं 1 मिलियन, बैंक ने 1 मिलियन लिया गारंटी देने का। नेक्स्ट देखिएगा, इंपोर्ट ड्यूटी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इंपोर्ट ड्यूटी अमाउंटिंग टू ₹25 मिलियन। प्लांट आया तो 25 मिलियन, ये 10% इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ी। नेक्स्ट इज सेल टैक्स पेड रिकवरेबल अगेंस्ट प्रोडक्शन आउटपुट, ये जी एडजस्टेबल सेल टैक्स है, तो हमने इसका क्या करना है, कुछ नहीं, रिकवरेबल है टैक्स, रिकवरेबल, एडजस्टेबल, तो इसको क्या करना है, सिंपली इग्नोर। क्लियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लिखिए जी, क्लियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कितनी अमाउंट किया, इट्स 5 मिलियन, तो ये कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है कॉस्ट इंकर ऑन साइट प्रिपरेशन, अमाउंट पेड टू कंसल्टेंट, कंसल्टेंट की जो फीस है वो पे की गई है, दैट इज़ अमाउंटिंग टू ₹2 मिलियन, कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। कंसल्टेंट जो साइट को प्रिपेयर करने के लिए कंसल्ट किया जा रहा है जिससे। सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क कॉस्ट में ऐड होना चाहिए, सिविल एंड इलेक्ट्रिक वर्क कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, इट्स अमाउंटिंग टू ₹3 मिलियन। साइट पे सिविल मतलब कंस्ट्रक्शन का वर्क, इलेक्ट्रिकल यानी वहाँ पे वायरिंग वगैरह की जा रही है, ये भी इस प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, द अबव कॉस्ट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट डैमेज्ड ड्यू टू मिस हैंडलिंग, ये जो अबव कॉस्ट है कहते हैं इसमें मिस हैंडलिंग से डैमेज होने वाली भी एक इक्विपमेंट की कॉस्ट है, तो जो मिस हैंडलिंग है, नुकसान हो गया, वो तो इस मशीन की वजह से नहीं होगी, वो तो अपनी लापरवाही की वजह से हुआ है, तो इसको यहाँ से कॉस्ट में से निकाल दें जी, ये इसकी कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। तो डैमेज इक्विपमेंट, डैमेज को निकाल दें यहाँ पे, इक्विपमेंट डैमेज्ड, इट्स अमाउंटिंग टू ₹0.80, इसको यहाँ से माइनस कर दें, ये कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा, पॉइंट नंबर 3 में कहता है द प्लांट वाज रिसीव्ड एट साइट ऑन 1 फरवरी 2012, द इंस्टॉलेशन एंड टेस्ट रन वर सक्सेसफुली कंप्लीटेड इन 3 months टाइम, 3 महीने लगे जी, एट अ कॉस्ट ऑफ 6 मिलियन। इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग, इसके ऊपर टोटल हमारा जो खर्चा आया दैट वाज 6 मिलियन, और 3 महीने लगे जी इसको। नेक्स्ट देखिएगा, द नेट सेल्स प्रोसीड ऑफ टेस्टिंग प्रोडक्शन वर 1.2 मिलियन, जो 6 मिलियन इंस्टॉलेशन टेस्टिंग आया, इसमें से 1.2 मिलियन की चीज़ें बिक गई। हमने टेस्टिंग के दौरान जो चीज़ें बनाई उसको बेचने से पैसे कुछ रिकवर हो गए, तो कह दें जी रिकवरी फ्रॉम टेस्टिंग, टेस्टिंग से जो रिकवरी होगी जाहिर है वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं है, 6 मिलियन कॉस्ट है, कुछ इसमें से रिकवर होगी 1.2 मिलियन, तो वो इसमें से माइनस कर दें। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पॉइंट नंबर 4 में कहता है कमर्शियल प्रोडक्शन कमेंस्ड ऑन 1 मई, यानी 3 months के बाद, ड्यूरिंग द पीरियड इन विच द प्लांट वाज इंस्टॉल्ड, एडमिन एंड जनरल ओवरहेड इंक्रीज्ड बाय 1 मिलियन एज कम्पेयर टू द प्रीवियस पीरियड। तो भाई एडमिन के जितने भी खर्चे जितने मर्जी इंक्रीज़ हो जाए, हमारे इस प्लांट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं है, तो एडमिन के एक्सपेंसेस हमने पढ़ा हुआ है, प्लांट की कॉस्ट में कभी भी नहीं आते। नेक्स्ट देखिएगा, सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर इज़ टू 50,000 पर मंथ, 2,50,000 उसकी पर मंथ है सैलरी।
ही कंट्रीब्यूटेड 30% ऑफ हिज टाइम इन सुपरवाइजिंग द इंस्टॉलेशन। अब इसकी जो इंस्टॉलेशन में सुपरविजन थी 30% सुपरविजन की, 3 महीने इसने काम किया। इन 3 महीनों में 30% सिर्फ वो यहीं पे इसी प्लांट पे काम करता रहा, तो उसकी जो 30% कॉस्ट है वो इस प्लांट पे एलोकेट होनी चाहिए जी। कितनी कॉस्ट है जी? उसकी सैलरी है, उसकी मैनेजर की सैलरी, उसकी पर मंथ सैलरी है 250,000 इंटू 3 इंटू कितने परसेंट? 30%। तो ये रुपीज़ में अमाउंट आएगी, हम इसको मिलियन में कन्वर्ट करते हैं, इट विल बी 0.225। तो ये भी समझ लीजिएगा, जो हमारा स्टाफ इंस्टॉलेशन के दरमियान में एलोकेटेड है, स्पेसिफिकली एलोकेटेड है, तो वो कॉस्ट में आ जाएगा, लेबर कॉस्ट। जिस तरह प्रोडक्शन की जा रही है अगर किसी फिक्स एसेट की, तो उसमें अगर हमारी लेबर लग रही है, हमने एक लेबर वाला सवाल देखा था, हमारी लेबर उस पर इंकर हो रही है तो वो उसकी कॉस्ट में ऐड होगी। तो ये हमारी लेबर इस प्लांट के इंस्टॉलेशन में इंकर हो रही है, तो मैंने कॉस्ट में ऐड कर दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा, वी हैव स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट। क्या करें? स्टाफ को ट्रेन करने की कॉस्ट है, प्लांट की कॉस्ट नहीं है। नेक्स्ट, प्लांट इज़ एक्सपेक्टेड टू लास्ट 15 ईयर्स विद नो रेजिडुअल वैल्यू। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन जब करेंगे तब हम सीखेंगे। तो दिस वाज द क्वेश्चन। तो यहाँ से आप इसको टोटल कर लें, देखें हमारे पास कितनी कॉस्ट आती है जी। इसको टोटल कीजिएगा, इट विल बी 250,152 it will be 290.225। ये हमारी जो कॉस्ट आ गई, इसको रिकग्नाइज कर दें तो हम कहेंगे जी प्लांट अकाउंट डेबिट 290.35 एंड कैश बैंक क्रेडिट है 290.35। दिस इज़ माई रिकग्निशन ऑफ प्लांट। दिस वाज अ टास्क कि हमने रिकग्निशन के टाइम पे कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखनी है, कौन सी कॉस्ट रेलिवेंट है, कौन सी कॉस्ट रेलिवेंट नहीं है। ऐसी कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है फिक्स एसेट से, जो अवॉइडेबल नहीं है, जो कि उसी फिक्स एसेट की वजह से इंकर करनी पड़ी है, और उसकी प्रोडक्शन उसके वर्किंग कंडीशन में आने से पहले की कॉस्ट है, तो सारी कॉस्ट इसमें ऐड हो जाएगी। वर्किंग कंडीशन में आने के बाद की कॉस्ट ऐड नहीं होगी, एडमिन की कॉस्ट ऐड नहीं होगी, रिपेयर मेंटेनेंस की कॉस्ट ऐड नहीं होगी, फायर इंश्योरेंस की कॉस्ट ऐड नहीं होगी, एडजस्टेबल टैक्सेस नहीं ऐड होने, जो टैक्स एडजस्टेबल नहीं है वो ऐड कर दें, जो इस प्लांट की वजह से हमारे पास साइट प्रिपरेशन की कॉस्ट ऐड कर दें। तो ये हमने सीखना है बेसिकली कि इसको रिकग्नाइज करते हुए कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है। और जिस डेट पे वो रेडी टू यूज़ था, किस डेट पे रेडी टू यूज़ था जी? इट वाज कमेंस प्रोडक्शन की गई 01/05 मई को 2012। तो इस डेट पे इसको रिकग्नाइज करेंगे और इस अमाउंट से रिकग्नाइज करेंगे। थैंक यू।